बाबा साहेब, जिनके मनुस्मृति जलाने के लिए आज भी मनुवादी उनकी अवहेलना करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, जो बाबा साहेब कई धर्म ग्रंथों के ज्ञाता रहे, उन्होंने मनुस्मृति को ही क्यों जलाया? मनुस्मृति जो कि महिला और दलित विरोधी थी। हैरानी की बात है कि जो बाबा साहेब का विरोध करते हैं, उन्होंने खुद आज तक मनुस्मृति का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ी पहली घटना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह को लेकर है। 25 दिसंबर को उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक तरफ उन्होंने 1 लाख लोगों के सामने बाबा साहेब की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मनुस्मृति को जलाया। उन्होंने ऐलान किया कि वो ऐसी किसी भी परंपरा को मानने से इनकार करते हैं जो उन्हें गुलाम बनाता है। वहीं विनय रतन सिंह के इस साहसिक कदम से हिंदूवादी कथावाचक स्वामी आनंद स्वरूप को इतनी परेशानी हुई, उन्हें कहकर गालियां देते हुए पुलिस से भीम आर्मी अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे सोशल मीडिया पर मनुस्मृति को जलाने की कई वीडियो भी नजर आ रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि दलित मनुस्मृति के कानून को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। आपको बता दें कि 25 दिसंबर 1927 के दिन बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया था, क्योंकि मनुस्मृति दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाने और उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह समझने की बात करती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला हरियाणा के पलवल से है, जहां चोरी का केवल शक होने मात्र से कुछ दबंगों ने एक 12 साल की मासूम दलित बच्चे को बंधक बना लिया, बिजली के झटके दिए। ये घटना 10 दिसंबर की रात की है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित शादियों में लाइट लगाने का काम करता है। 10 दिसंबर की रात को भी वो अपने 2 साथियों के साथ काम से लौट रहा था। तभी रात को करीब 11:30 बजे कुछ लोग नशे में धुत होकर कार से उसका पीछा करने लगे, जिसे डरकर वो एक घर में कूद गया। लेकिन घर के लोगों ने उसे चोर समझ लिया और उसे बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, पुलिस को बुलाने से पहले उन लोगों ने बच्चे को कई घंटे तक बांधे रखा, उसे बुरी तरह से पीटा, उसे बिजली के झटके दिए और उसका भी किया गया। बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं और जलने के भी निशान हैं। पुलिस ने बच्चे के बयान पर 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 मुख्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। वहीं तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत भी नामंजूर कर दी गई है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में लगी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के अलीगढ़ से है, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को अपशब्द कहने वाले एक हिंदूवादी नेता को सबक सिखाते हुए आजाद समाज पार्टी के नेता मोनू जाटव ने रिमांड पर ले लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मोहन चौहान को मोनू जाटव को हद में रहे बोलने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आजाद उनके नेता हैं, उन्होंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा। फिर उन पर फालतू के झूठे इल्जाम ना ही लगाएं तो बेहतर है, और अगर इसका प्रमाण है तो वो दिखाएं। चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई केवल उन लोगों के खिलाफ है जो मनुवादी सोच को दलितों पर थोपने की कोशिश करते हैं, जो संविधान को अपने पैर की जूती समझते हैं, जो दलितों को दबाने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात है कि आजाद को गाली देने वाले हिंदूवादी नेता को ये तक नहीं पता कि जिस वकील राकेश किशोर के साथ हुई मारपीट को लेकर उसने आजाद को घसीटने की कोशिश की, उस वकील ने आखिर किया क्या था। मनुवादियों के प्रोपेगेंडा केवल इसी से समझ आता है कि उन्हें सच या झूठ से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो बस अपनी रोटियां सेकनी है, चाहे सच से चाहे झूठ से। हालांकि दोनों के ऑडियो के सामने आने के बाद भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई, जो केवल राज्य में जंगल राज का संकेत देता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के लखनऊ से है, जहां बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में दलित और पिछड़ी जाति के नेताओं की मूर्ति स्थापित न होने को लेकर सपा और बसपा ने बीजेपी को घेरा है। दरअसल 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में 65 एकड़ में फैले भव्य राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया, लेकिन सपा और बसपा ने यहां लगे 3 भव्य मूर्तियों को लेकर बीजेपी की ब्राह्मणवादी राजनीति पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी की सोच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस स्मारक में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन किसी भी नेता की मूर्ति पिछड़ी जाति या दलित से क्यों नहीं है, जबकि ये तीनों नेता ब्राह्मण जाति से ही आते हैं। वही खबरें आ रही थी कि बीजेपी से ब्राह्मण समाज काफी नाराज हो गया था, जिन्हें मानने के लिए ही ये मूर्तियां लगाई गई हैं। हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी चाहे कितनी भी दलितों के हितैषी होने के गुणगान कर ले, लेकिन बड़े स्तर पर वो दलितों को
को नीचा दिखाने से कभी बाज नहीं आती। दलितों से जुड़ा अगला मामला हरियाणा के भिवानी से है, जहां फीस न भर पाने के कारण पिछले साल बीए की एक दलित छात्रा को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था, जिससे आहत होकर उसने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ा तो कॉलेज ने नई कहानी बनाते हुए झूठ बोला कि बच्ची ने परीक्षा दी थी। लेकिन अब इस मामले में फॉरेंसिक जांच की गई और जो सामने आया उसने कॉलेज में जातिगत भेदभाव की सारी जड़ें खोद दी हैं। दरअसल फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज ने दावा किया था कि बच्ची ने पेपर लिखा था, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेपर जो लिखे गए हैं वो छात्रा ने नहीं लिखे हैं, बल्कि कॉलेज प्रशासन ने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए झूठे पेपर सबमिट कर दिए थे। वहीं दलित छात्रा पर अपनी करने का आरोप मढ़ने के लिए उसे झूठे अवैध संबंधों में भी फंसाने की कोशिश, जबकि आरोपी राहुल ने पीड़िता को कई बार तंग किया था, वो उसके साथ छेड़खानी करता था। लेकिन पूरे मामले में जब पीड़िता ने कर ली तो उन लोगों ने सारे आरोप उस पर ही मढ़ दिए। हैरानी की बात तो ये है कि दलितों के साथ जातिगत भेदभाव होना काफी नहीं था कि अब मरने के बाद भी उनके दामन पर दाग लगाए जाते हैं। वहीं आरोपी पक्ष अभी जमानत पर बाहर है। पीड़ित परिवार ने जमानत खारिज करने की अपील की है। दलितों से जुड़े इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।